धरती पर जन्म लेने वाले हर जीव या प्राणी को एक समय बाद मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। ये प्रकृति का एक ऐसा नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जो व्यक्ति धरती पर पैदा हुआ है उसे कभी न कभी मरना ही पड़ता है, जिसके बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। वहीं दूसरे धर्मों में शरीर को दफना दिया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? मृतक की आत्मा कहाँ जाती है? उसका शरीर क्या महसूस करता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर एक नया अध्याय शुरू होता है? इस तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि इसमें हम आपको मृत्यु के बाद होने वाली कुछ घटनाओं से रूबरू करवाएंगे। धरती पर मनुष्य का अस्तित्व। अब तक इस पृथ्वी पर 10,000 करोड़ से ज्यादा लोगों का जन्म हो चुका है, जिसमें से 9,230 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता और कम होता रहता है। कुछ लोग बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो कुछ लोग दुर्घटना और अपराध की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन व्यक्ति की मृत्यु चाहे जैसे हुई हो, उसकी आत्मा और शरीर के साथ एक जैसी क्रिया ही होती है। मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है, हम जीवित लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हर कोई जानना चाहता है कि मरने के बाद क्या होता है। अमेरिका में किए गए शोध में लोगों से जब पूछा गया कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, तो 72% लोगों ने जवाब दिया कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक की आग में जलना पड़ता है। हालांकि स्वर्ग जाने की बात कहने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने नरक की बात का जिक्र नहीं किया था। साइंटिफिक रूप से डॉक्टर तब किसी व्यक्ति को मृत घोषित करते हैं जब उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है और दिमाग के सभी न्यूरॉन्स पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। जब तक इंसान के दिमाग में इलेक्ट्रिक गतिविधि नहीं रुकती, तब तक उसे मृत घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ दिल की धड़कन के रुक जाने को डॉक्टरी भाषा में मृत्यु नहीं माना जाता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति का दिल काम करना बंद कर दे तो उसके शरीर में खून का प्रवाह बंद हो जाएगा, जिसके बाद ब्रेन को पूरी तरह से मरने या रुकने में 7 मिनट का समय लगता है। ऐसे में जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो डॉक्टर उसके दिमाग की गतिविधि रुकने का इंतजार करते हैं। इस बीच अगर किसी व्यक्ति का दिल दोबारा से धड़कने लगता है तो वो जीवित हो जाएगा। यानी व्यक्ति की मौत सिर्फ दिल की गति पर ही नहीं, बल्कि दिमाग की गतिविधि पर भी निर्धारित होती है। दुनिया भर में ऐसे बहुत से केस देखे जा सकते हैं जहां मरीज का दिल कुछ समय के लिए रुक गया, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा धड़कने लगा और पीड़ित की जान बच गई। उन्हीं लोगों ने अपना एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर करते हुए बताया कि आखिर दिल की गति रुक जाने और मृत्यु के करीब पहुंचने पर उन्हें कैसा अनुभव हुआ। मृत्यु को करीब से देखने वाले लोगों का एक्सपीरियंस। साल 2011 में एक मरीज की सर्जरी की जा रही थी और इसी दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद ओटी में रखे मॉनिटर में हरकत शुरू हुई और उस मृत व्यक्ति की दिल की धड़कन शुरू हो गई। इस बीच जब कुछ मिनटों के लिए उस व्यक्ति के शरीर में आत्मा नहीं थी तो उसकी सांसें रुक गई थी। इस दौरान उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वो डॉक्टर्स को बताया। उस व्यक्ति ने बताया कि जब उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया तो वो अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को महसूस करने लायक नहीं थे। वो अपने शरीर को ठहरा हुआ और गतिहीन महसूस कर रहे थे, हालांकि वो अपनी मौजूदगी को महसूस करने में सक्षम थे। ऐसा ही एक हादसा हुआ कॉलेज स्टूडेंट के साथ, जो स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज की वजह से अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने के दौरान उस लड़की की रास्ते में ही मौत हो गई। जब सभी ने उसे मृत समझ लिया था, उसी दौरान एक चमत्कार हुआ और वो लड़का दोबारा होश में आ गया। उसने होश में आने के बाद 3 मिनट के अंदर अपने साथ हुए घटनाक्रम का जिक्र किया। उसने बताया कि उसकी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी और वो अपने शरीर को एम्बुलेंस में बेसुध पड़े देख रहा था, लेकिन एम्बुलेंस में मौजूद लोगों और डॉक्टर्स को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि यह शायद उस लड़के का दिमागी भ्रम है। लेकिन बार बार वही बात दोहराए जाने के बाद डॉक्टर्स ने लड़के का एक टेस्ट करने का फैसला किया।
जिसके जरिए शरीर से आत्मा के बाहर निकलने वाले कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलती। इस टेस्ट के दौरान उस लड़के से पूछा गया कि जब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई थी तो उस 3 मिनट के दौरान डॉक्टर्स ने उसे जिंदा करने के लिए उसके शरीर के साथ क्या क्या किया। लड़के ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए उस 3 मिनट के अंदर एम्बुलेंस जिस जिस रास्ते से होकर गुजरी, डॉक्टरों की उसे जिंदा करने की कोशिश, सब कुछ बिल्कुल सही बताया। इस तरह के एक्सपीरियंस 1 या 2 लोगों ने नहीं बल्कि हजारों लोग कर चुके हैं, जिनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी थी और कुछ समय बाद वापस शरीर में लौट आई। इस दौरान किसी ने अपने शरीर को देखा तो किसी की आत्मा आसमान की तरफ तेज प्रकाश की ओर बढ़ती चली गई। वहीं कुछ लोगों को धुएं और तेज रोशनी का गोला नजर आया जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। सबसे ज्यादा लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि उनकी आत्मा एक सुरंग से गुजर रही है जिसके अंत में एक रोशनी भरा गोला है। मरने की अनुभूति। मरने के बाद क्या होता है ये तो आप या हम जीवित रहते अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु को कुछ पल के लिए महसूस करने वाले लोगों के एक्सपीरियंस इसको समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से मृत हो जाता है और उसकी आत्मा कुछ दूरी से अपने शरीर को देखती है, उस समय का वातावरण बेहद अजीब होता है। उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ये बिल्कुल किसी सपने की तरह होता है। जिस तरह नींद में सपना देखते हुए हम अपने आप को किसी और दुनिया में पाते हैं, कुछ अलग अनुभव करते हैं और सपना टूटने पर वापस सामान्य हो जाते हैं, ठीक इसी तरह का अनुभव उन लोगों को होता है जिनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर अपने ही शरीर को देखती है। उन्हें लगता है मानो वो किसी सपने की दुनिया में आ गए हों, जहां वो हर चीज को अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं। शरीर में वापस प्राण आने का अनुभव भी बेहद दर्दनाक होता है। इस दौरान शरीर का हर अंग बेजान महसूस करता है, व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं होती है। जिंदगी और मौत की बेहद बारीक रेखा के बीच मौजूद इन लोगों की आत्मा वो एक्सपीरियंस करती है जिसे महसूस करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। भारत में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब एक मृत महिला की आत्मा यमलोक तक पहुंच गई थी। दरअसल वो महिला रात को सामान्य तौर पर सोई थी, लेकिन सुबह कई बार उठाने पर जब वो नहीं उठी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक तरफ परिवार के लोग महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महिला की आत्मा यमलोक में थी। जब उसकी आत्मा वापस शरीर में आई तो उसने बताया कि यमलोक बेहद खूबसूरत था और उसके चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल थे। वो तो उस जगह से वापस ही नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसका समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसकी आत्मा को वापस धरती लोक पर छोड़ दिया गया। उसकी आत्मा किस गति से धरती पर आई और वो वहां तक कैसे पहुंची, इस विषय में महिला को सब कुछ बेहद धुंधला धुंधला याद था। इसी तरह मृत्यु का अनुभव करने वाले कई लोगों को घने अंधेरे का अनुभव होता है, यानी इस तरह के लोगों के लिए दुनिया, जीवन, लोगों का कोई मतलब नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा अनुभव है जैसे आपको किसी बंद और अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए, जहां कुछ भी ना हो सिवाय आपके। यानी वो व्यक्ति खुद को उस अंधेरे में महसूस करता है, लेकिन बाकी की दुनिया उसके लिए शून्य होती है। डॉक्टरों से मृत घोषित किए जाने के बाद भी जीवित होने वाले कुछ लोगों ने बताया कि जिस दौरान उनके शरीर में प्राण नहीं थे, उस समय उनकी आत्मा ने समय को देखा है। यानी जिस तरह एक जीवित व्यक्ति घड़ी की सुई को घूमते हुए देख सकता है, उसी तरह एक मृत व्यक्ति भी समय को चलने का अनुभव करता है। मरने के बाद भी व्यक्ति के अंदर मैं वाली फीलिंग रहती है जो उसे जीवित रहने का एहसास करवाती है। भले ही उसका शरीर जल चुका हो या मिट्टी में दफन हो चुका हो, लेकिन उसकी आत्मा को मैं का एहसास रहता है। वो अंतरिक्ष में तैरता हुआ, अंधेरे में खोया हुआ, पानी में डूबा हुआ या हवा के साथ उड़ता हुआ कुछ भी कैसे भी महसूस कर सकता है, क्योंकि भले ही उसके लिए संसार का कोई महत्व ना हो, लेकिन उसके अंदर मैं वाली फीलिंग जिंदा रहती है। क्या कहती है रिसर्च? विभिन्न लोगों के मृत्यु का एक्सपीरियंस करने के बाद डॉक्टरों ने इस विषय पर कई सालों तक रिसर्च की, जिससे ये पता चलता है कि मरने से ठीक पहले व्यक्ति के शरीर की क्या दशा होती है। मरने से पहले व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसे बेड पर पड़े रहने की इच्छा होती है। शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी और मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है।
इस स्थिति में व्यक्ति को ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास। ऐसे में शरीर के विभिन्न अंग धीमी गति से काम करने लगते हैं। ऐसे में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दिमाग अगले 7 मिनट तक जिंदा रहता है। उस दौरान दिमाग नए विचारों को सोचने या आसपास की चीजों को महसूस करने लायक होता है। इन 7 मिनट में उसके अंदर दुख और रोने जैसे भाव पैदा होते हैं, क्योंकि उसका दिमाग इन क्रियाओं को आसपास महसूस कर रहा होता है। ऐसे में जो लोग इन क्रियाओं को महसूस करते हुए वापस जिंदा हो जाते हैं, वो उन्हीं बातों को अपने एक्सपीरियंस के तौर पर डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं। रोशनी की तरफ बढ़ती आत्मा या किसी सुरंग से गुजरने का अनुभव मृत इंसान के दिमाग की सोच भी हो सकता है, जिसे वो मृत्यु के दौरान अनुभव करते हैं। वहीं जो लोग सामान्य तौर पर मर जाते हैं, उनका दिमाग भी 7 मिनट बाद मर जाता है और 1 घंटे बाद शरीर की सभी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन बिल्कुल ढीली हो जाती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर का तापमान नॉर्मल तापमान से कम हो जाता है, जो बीतते वक्त के साथ और ज्यादा कम होने लगता है। इसलिए शरीर को जल्द से जल्द खत्म करने की क्रिया को संपन्न किया जाता है, ताकि उससे बदबू न आने लगे। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर और आत्मा के साथ क्या होता है। जिन लोगों ने मृत्यु को छूकर वापस आने का दावा किया है, विज्ञान उसे दिमाग की सोच बताता है। वहीं जो लोग सामान्य रूप से मरते हैं, उनका शरीर धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।